हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एजुकेशन एटर्निटी। और यार हम लोग पता है कि स्टूडेंट्स हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी करते हैं और इसी में हम लोग बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग की बेसिकली यहाँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें कोई प्रोग्राम हम लोग नहीं करेंगे, इसमें शुरुआती कुछ चीज़ें जाननी काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। So, the classical method of learning। अब सी प्रोग्रामिंग को याद कैसे किया जा सकता है? तो जैसे इंग्लिश है, हम लोग इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो इंग्लिश भी हम लोग कैसे याद करते हैं? इंग्लिश हम कैसे याद करते हैं? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं। फिर हम उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ना सीखते हैं जिससे हम वर्ड्स बनाते हैं। फिर हम उन वर्ड्स को जोड़ते हैं और उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाते हैं। और फिर हम सेंटेंसेस जब बनाना सीख जाते हैं तो हम सेंटेंसेस जोड़ जोड़ के पैराग्राफ्स बनाते हैं। यही तो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। तो उसी तरह सी लैंग्वेज को आप कैसे लर्न कर सकते हो? सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स, ये 4 चीज़ें आप लोग याद करते हो, मेमोराइज करते हो सी प्रोग्रामिंग में। उसके बाद आप कॉन्सोनेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड समझते हो। इसके बाद जब कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स हो गए, अल्फ़ाबेट्स भी हो चुके हैं, डिजिट भी हो चुकी है, स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल सब हो चुका, देन ये चीज़ फॉर्म हो जाती है इंस्ट्रक्शंस में। और फिर जब आपने इंस्ट्रक्शंस बनाने सीख लिए तब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ बनाते हो और उन सबको एक साथ एग्जीक्यूट करते हो और इसी को एक प्रोग्राम बना लेते हो। अब आप समझे? तो ये होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड दे अप्रोच अ मेथड that is used to solve a set of instructions and is known as an algorithm। अब एल्गोरिदम क्या होती है, अब आप यहां समझो। एल्गोरिदम क्या होता है? जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सिंपल भाषा में आप किसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में आपने क्या क्या किया शुरू से आखिर तक, आप स्टार्ट और एंड के साथ यही तो बताते हो। तो एल्गोरिदम वही चीज़ होती है। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, ये बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। पहले हम लो लेवल की बात करेंगे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? दे आर मशीन लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। इन मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल नंबर्स। कंप्यूटर क्या करता है? सिर्फ डिजिटल नंबर समझता है। एंड इन मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। अब ये चीज़ बहुत से बच्चों को हो सकता है पता हो, बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होती है कि आपका जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 2 नंबर समझता है, एक 0 और एक 1। इसके अलावा वो कुछ नहीं समझता है। सो इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। सो जो बाइनरी कोड होते हैं, द बाइनरी कोड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस and binary code program is not portable, it is difficult to maintain and also error prone क्यों होता है? अभी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बाइनरी नंबर्स बताऊं कैसे आप बाइनरी नंबर्स बनाते हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एरर प्रोन कैसे होता है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4 को हम लोग 100 लिखते हैं और 8 को हम लोग 1000 लिखते हैं। ठीक, अब मान लीजिए एक 0 का ही अंतर है, किसी से गलती से एक में 0 बढ़ गया, एक में 0 कम हो गया, तो वो दोनों नंबर गलत हो जाते हैं। तो ये सब होता है, अभी उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। उसके बाद द असेंबली लैंग्वेज इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ मशीन लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? वो मॉडिफाइड वर्जन होता है आपकी जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसी का, और उसमें बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश के वर्ड्स में दिए होते हैं, जैसे ऐड, सम, इस तरह। सो इट इज easy to write and also easy to understand, but this assembly language is not understood by your machine। okay, सो ये जो लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर 0 और 1 समझ रहा है, वो लैंग्वेज हमारे लिए डिफ़िकल्ट है समझने के
और काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेंटेन करने के लिए, पोर्टेबल भी नहीं है वो, और उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे। तो अब एक और लैंग्वेज आती है हमारी, इसे कहते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इन कंप्यूटर साइंस a high level programming language is a programming language with strong abstraction from the details of the computer. जैसे कि in the 1960s high level programming languages they used a compiler, ठीक, and these compilers were commonly called ऑटो कोड्स। वही मैंने आपको ऑटो कोड्स बताया कि प्रोग्रामिंग में अगर काफ़ी बच्चों ने जावा पढ़ी है 11th-12th में, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग कैसे क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ARGS, तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे प्रोग्रामिंग के कुछ कोड्स हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल्स क्या है हमारे कुछ ऑटो कोड्स के? एक तो कोबॉल होता है और एक फोर्ट्रन होता है, फोर्ट्रैन और कोबाल, ठीक। तो बस मैंने आपको यहाँ पे लो लेवल और हाई लेवल एक्सप्लेन कर दिए, लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। और ये वीडियो तक की थी, वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।